हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। आज इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल एड्स के बारे में। एक अपन ने एक प्रीवियस वीडियो था पुराना, उसमें दिया हुआ है कि एड्स टू इंटरप्रिटेशन क्या क्या होती है। उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एड्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। ये जो वीडियो है इसमें अपन देखने वाले हैं कि इंटरनल एड क्या है, इसी को अपन डीप में समझते हैं कि क्या चीज होती है। तो उस वाले वीडियो में भी अपन ने जाना था कि इंटरनल एड क्या होती है। आज फिर से देख लेते हैं। सोर्सेज विद इन द एक्ट, किसी भी एक एक्ट या स्टैट्यूट के अंदर जितने भी चीजें हमको मिल रही है जो हेल्प कर रही है उसका मीनिंग जानने में, तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं, इंटरनल एड बोल सकते हैं। अब ये कौन करता है इंटरप्रिटेशन का काम? जुडिशरी करती है, तो जजेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स दैट मे बी कंसीडर्ड बाय अ जज व्हेन इंटरप्रिटिंग द स्टैट्यूट। एक स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने में जो जज होते हैं या जुडिशरी जो है वो क्या करती है, बहुत सारी चीजें कंसीडर करती है, काफी सारे मटेरियल कंसीडर करती है कि क्या क्या चीजें देखी जा सकती है। अब ये कौन कौन सी चीजें हो सकती है? सिर्फ इंटरनल एड की बात हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनल एड में कौन कौन सी चीजें हो सकती है, तो वो अपन देखते हैं। क्या क्या हो सकते हैं इंटरनल एड के टाइप्स? पहला है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब ये कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड वहां पर रखा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो सेंटेंस किसी एक्ट में बताया गया है, या वो एक्ट क्यों इनेक्ट हुआ है, तो वो हम कॉन्टेक्स्ट जान सकते हैं। अगर एम्बिगियस वर्ड आता है या कहीं कुछ समस्या आती है तो कॉन्टेक्स्ट देखा जा सकता है। अब ये क्या होता है, इफ वर्ड्स आर नॉट क्लियर देन कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर वर्ड जो है वो क्लियर नहीं है, क्लियर मतलब ये नहीं कि वो दिख नहीं रहा है ढंग से, क्लियर मतलब ये कि उसका मीनिंग समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकलता है, या वो वर्ड एम्बिगियस है, एक से ज्यादा मीनिंग अगर उसके निकल सकते हैं तो क्या देखा सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। कॉन्टेक्स्ट जानना मतलब क्या, कि वहां पर वो वर्ड को यूज करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट कहेंगे। फिर दूसरा क्या आता है, सेकेंड पॉइंट, टाइटल। टाइटल क्या हो सकता है, ये भी एक इंटरनल एड हो सकता है। टाइटल क्या होता है, एक आइडेंटिटी ऑफ स्टैट्यूट होता है। कोई भी जब बैरेक्ट अपन उठाते हैं तो उसके स्टार्टिंग में उसका नाम लिखा हुआ होता है। मान लीजिए ये बैरेक्ट है, ये एक बैरेक्ट है, इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर नाम लिखा हुआ होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। तो वो क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है स्टैट्यूट का। अब ये जो टाइटल होता है ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल क्या हो गया, जो उसका हेडिंग है, जो हेडिंग है ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइटल बोलते हैं। शॉर्ट टाइटल क्या होता है, जो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज होता है कि भैया हम क्या पढ़ रहे हैं अंदर। ये जनरली कॉमनली अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेक्शन जो होता है एक्ट का वो यही बताता है। जैसे एक एग्जांपल है इसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्या बताता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट बताता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एविडेंस एक्ट 1872। तो ये क्या हो गया, इसका शॉर्ट टाइटल हो गया, इससे भी आइडेंटिटी पता चल रही है। तो ये टाइटल है और ये भी टाइटल है, लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल। अब थर्ड आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रियम्बल आगे बताया हुआ है। तो प्रियम्बल क्या करता है, मेन ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, उस एक्ट का, उस स्टैट्यूट का मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है, तो ये कौन बताता है, प्रियम्बल बताता है। और ये एक सेफेस्ट गाइड टू इंटरप्रिटेशन है। सबसे बढ़िया चीज है कि प्रियम्बल देख लो तो उस एक्ट के बारे में आधा पता चल जाएगा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस कानून के पीछे का या उस स्टैट्यूट को लाने का, तो वो प्रियम्बल बता देता है। इट कंटेन्स द नरेशन शोइंग द कॉज ऑफ फॉर इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट। अभी अपन ने क्या बात करी, कॉज, यहाँ पर वर्ड यूज किया कॉज, किस कारण से वो लाया गया, क्या उसका ऑब्जेक्ट था, क्या उसका पर्पस है लाने का, मतलब उस एक्ट से क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये सब चीजें, क्या उसके पीछे का कारण था, यानी कि क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जो ये एक्ट लाया गया, ये सब किसके हेल्प से अपन जान सकते हैं, प्रियम्बल की हेल्प से जान सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बेस्ट एग्जाम्पल है अगर प्रियम्बल की बात की जाए तो। फोर्थ अपन देखते हैं हेडिंग्स क्या होता है। तो देखो, हेडिंग अपन ने देखा हुआ ना, किसी भी सेक्शन के स्टार्टिंग में जो ब्लैक लिखा रहता है, बिल्कुल उसको भी हेडिंग बोल सकते हैं। कोई पार्ट, अगर अपन पार्ट फिक्स किया हुआ है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते टाइम देखा होगा कि पार्ट थर्ड बोलता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स, ऐसे हेडिंग्स दिया हुआ होता है। ये भी क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं। क्या है ये, इंटरनल एड है। क्या, हेडिंग्स। तो ये क्या होता है, टाइटल्स प्रीफिक्स्ड टू अ सेक्शंस और ग्रुप ऑफ सेक्शंस।
या तो ऐसा कुछ टाइटल जो कि सेक्शन को दिया गया है या फिर किसी ग्रुप ऑफ सेक्शन को दिया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेडिंग कहेंगे। अब इससे भी पता लगता है कि भैया अंदर हमको इसको इस पार्ट में अंदर पढ़ने के लिए हमको क्या मिलेगा। ये क्या करता है, की टू अ इंटरप्रिटेशन, ये एक बहुत बढ़िया चाबी है इंटरप्रिटेशन के लिए, चाबी की है, की रोल है इसका इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि अंदर के जितने भी प्रोविजंस होंगे वो कहीं ना कहीं उस हेडिंग से ही डील कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उस हेडिंग से रिलेटेड ही होंगे। तो वो हेल्प करता है हमको जानने में कि इसका मीनिंग क्या होगा। फिर आता है हेडिंग्स में बी ट्रीटेड एज अ प्रियम्बल फॉर सेक्शन और पार्ट। जो अभी अपन ने पढ़ा ना कि प्रियम्बल क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हेडिंग जो है वो भी क्या करा जा सकता है, कहा जा सकता है कि वो एक पार्ट या किसी सेक्शन का क्या है, प्रियम्बल है, उसके बारे में बताएगा। किसी भी पार्ट की, किसी भी सेक्शन की हेडिंग जो है वो उसकी आइडेंटिटी है। तो ये क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें तो सेक्शन 299 से लगा के तो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी 1860 क्या बताता है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर हेडिंग क्या आ गया, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ऐसे अपराध जो कि किससे है, ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हैं। तो अंदर जितने भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे या प्रोविजंस देखेंगे इस पार्ट के अंदर 299 से लेकर के 377 तक, वो क्या बताएंगे हमको, ऐसे ऑफेंसेस जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी से रिलेट कर रहे हैं। तो वो हेल्प करेंगे जानने में, समझने में कि अंदर क्या कहना चाहते हैं प्रोविजंस। ठीक है। फिफ्थ आता है प्रोवाइजो। अब कई बार अपन ने सेक्शन पढ़ते टाइम ये देखा होगा कि प्रोवाइजो वहां पर लिखा हुआ है नीचे, प्रोवाइडेड दैट ऐसे करके दिया रहता है। तो ये क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट टू द मेन सेक्शन। जो भी मेन सेक्शन दिया हुआ है उसके नीचे क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट सेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं वो दिया रहता है, प्रोवाइडेड दैट करके। तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स के प्रोवाइजो होते हैं। कैसे, किसी में एक्सेप्शन दिए होंगे कि ये तो सेक्शन अप्लाई हो रहा है लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस ये हैं, तो वो एक्सेप्शन बताए होंगे तो वो प्रोवाइजो में बताया हुआ होगा। कहीं पर मैंडेटरी कंडीशंस बताई होगी कि ये तो आपको, चलो कोई सेक्शन में बता दिया कि ऐसा ऐसा करना है, साथ में उसमें मैंडेटरी कंडीशन भी ऐड कर दी नीचे की, प्रोवाइडेड दैट ये तो करना ही है। यानी कि तीन चीजें बता दी कि ये होता है, लेकिन उसमें से किसी एक को लेकर के प्रोवाइडेड दैट डाल दिया कि ये तो भैया करना ही पड़ेगा, तो वो वाला क्या हो गया, वो प्रोवाइजो में डाल दिया। फिर आता है कि डायरेक्शन, या कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जहां पर कुछ डायरेक्ट कर रहे होते हैं किसी अथॉरिटी को कि आपको ये काम करना है, ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं। डीपीएसपी में भी काफी जगह हमको ये देखने को मिलता है कि कुछ अथॉरिटी को डायरेक्ट किया जा रहा है, तो वो भी प्रोवाइजो में डाल दिया जाता है। फिर आता है एडिशनल टू द सेक्शन। अगर सेक्शन में कुछ रह गया है, मान लो बाद में, काफी सारे ऐसी चीजें होती है जो अमेंडमेंट के थ्रू प्रोवाइडेड दैट उसमें ऐड कर देते हैं, प्रोवाइजो का जो क्लॉज होता है वो ऐड कर दिया जाता है, जो सबऑर्डिनेट रहता है सेक्शन के उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं बाद में अमेंडमेंट के थ्रू कि भैया एक सेक्शन में कुछ समझा दिया, उसमें कुछ चीज तो रह गई, या कोर्ट ने कुछ बाद में उसमें ऐड किया, तो वो भी क्या करते हैं, प्रोवाइजो में डाल देते हैं। या तो पूरा सेक्शन ही चेंज हो जाता है या फिर एक नया सेक्शन उसमें ऐड कर देते हैं, कुछ अलग से चीज हो तो। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज आ रही है जो उसी से रिलेट कर रही है तो फिर क्या करेंगे, प्रोवाइजो में ऐड कर देंगे। सिक्स्थ आता है एक्सप्लेनेशंस। कई बार सेक्शन पढ़ते टाइम देखने को मिलता है, जैसे ये यहाँ पर ये प्रोविजन दिया हुआ है, ये एक प्रोविजन बताया हुआ है पूरा कि क्या प्रोविजन होगा, उसके नीचे हमको देखने को मिलता है एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2। ये कहाँ होता है, जब ऐसे कुछ प्रोविजन होते हैं जिसमें वेगनेस हो, यानी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बताना चाहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए, उस वेगनेस को क्लेरिफाई करने के लिए, उसका मीनिंग प्रॉपर समझाने के लिए क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऐड किए जाते हैं या एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। ये क्या बताते हैं कि भैया टू अंडरस्टैंड द एक्ट इन लाइट ऑफ एक्सप्लेनेशन, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को या सेक्शन को आप इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझो, उस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से समझो, उस एक्सप्लेनेशन के अंडर समझो आपकी यहाँ हम कहना क्या चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, मोस्ट इनका पर्पस क्या रहता है, क्लेरिफाई करना रहता है। फिर सेवेंथ आता है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज क्या होता है, इसके बात अपन ने पिछले वीडियो में भी करी थी, पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज क्या होता है। तो ये ऐसे क्लॉज होते हैं जो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस एक्सेट्रा, जो भी दिया हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग, ये वर्ड से स्टार्ट हुए होते हैं। ये जो वर्ड है, इस वर्ड से अगर वो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है या इस वर्ड से वो क्लॉज कोई ऐड किया हुआ है, सब सेक्शन कुछ ऐड किया है, कुछ भी ऐसी चीज है जो इस वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज बोलेंगे। जहां भी ये दिख जाए समझ लेना नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। अब ये करता क्या है, तो ये एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है
कि मान लो कैसा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैट क्लॉज एंड द अदर रेस्ट ऑफ द सेक्शन और प्रोविजन। एक कोई प्रोविजन दिया हुआ है, उसमें उसी में कुछ दूसरी कंडीशन बता दी कि जो उस क्लॉज पर या उस सेक्शन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट डाल रही हो। मान लो यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट में ये बोल दिया कि ऐसा ऐसा करना मैंडेटरी है, ये तो करना ही है। साथ में सेकेंड वाले में ये बोल दिया कि इसमें से ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर ये वाला इफेक्ट नहीं डालेगा, ऐसा कर दिया कुछ। या ऐसा कुछ कर दिया कि इतना इतना जो है उसके ऊपर तो आपको इफेक्ट रहेगा, इतने इतने पर इफेक्ट नहीं रहेगा, तो ये ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। तो ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या, इसलिए ये वाला क्लॉज जो है वो ऐड किया जाता है कि दूसरे वाले सेक्शन या उस खुद ही उस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसी बात कही जा रही है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, लड़ाई हो रही है उन दोनों सेक्शंस के बीच में, तो वहां पर ये नॉट विद स्टैंडिंग डाल दिया जाता है उस सेक्शन को बचाने के लिए। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए एक एड है, इंटरनल एड जिसको हम बोलते हैं, जो हमको बैरेक्ट के अंदर ही मिल जाएंगे, किसी भी बुक के अंदर या किसी भी स्टैट्यूट के अंदर ही ये सारे जितने भी अपन ने पढ़े ये सब उसी के अंदर मिल जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एड के टाइप्स बोलते हैं। इसके साथ ही एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं शेड्यूल, जो कि एक्ट के पीछे दिया होता है शेड्यूल। वो क्या होता है, वो एडिशनल डिटेल्स होती है। कई बार उसमें फॉर्म्स बताए हुए होते हैं, जैसे सीआरपीसी में बताया हुआ है। कई बार क्या होता है, एक्ट के पीछे उसमें ये बताया रहता है कि कौन सा एक्ट जो है वो कंपाउंडेबल होगा, कौन सा नॉन कंपाउंडेबल होगा, ये भी शेड्यूल्स में बताया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे भी शेड्यूल्स दिए हुए हैं जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स बताई गई है, जो अंदर आर्टिकल्स में देखने को नहीं मिलेगी वो शेड्यूल्स में देखने को मिलेगी। तो जो भी एडिशनल डिटेल होती है वो कहाँ बताई होती है, शेड्यूल्स में बताई होती है। तो शेड्यूल्स भी क्या होता है, एक इसी का पार्ट होता है इंटरनल एड्स का ही। अब ये जो इंटरनल एड है, आई होप यहाँ तक अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपको इंटरनल एड के कितने टाइप्स होते हैं, इंटरनल एड क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। इंटरनल एड का और भी वीडियो आपको मिल जाएगा, एक नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि इंटरनल एड के एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बने रहिए लॉ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।